अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का वो नाउन पे है। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा, उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से देखा। एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को हमने जो है ना वो अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया। उसके बाद अब जो हमारा लेक्चर है वो है नाउन के ऊपर। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही नाउन की डेफिनेशन जो है वो पढ़ चुके हैं, तो अब जो है ना एक दफ़ा मैं फिर उसको रिवाइज़ कर देती हूँ। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग जो है ना उनके नाम जहाँ पे भी सेंटेंस में लिखा होगा वो आपके पास होगा नाउन। ठीक है स्टूडेंट, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अभी ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं आपको करवा रही हूँ। इसके बाद हम जाएंगे इसके ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जहाँ पे हम इन सब पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, मेन काम जो होता है वो रूल्स का होता है, लेकिन जब तक आपको बेस समझ में नहीं आती तब तक आपको रूल्स भी समझ में नहीं आते। ठीक है, तो जब हम बेसिक्स क्लियर कर लेंगे फिर हम रूल्स के ऊपर आएंगे। यही रूल्स जो हैं ये आपके पेपर्स में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो आप 9 का एग्ज़ाम दें, 10 का दें, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, या आप CSS PMS के एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे ना वो आपसे रूल बेस्ड जो है ना वो करेक्शन मांगेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसकी बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम इसके रूल्स की तरफ जाएंगे। आगे अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन सी हैं, वो हैं प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंपाउंड नाउन है, काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले अब हम देखते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन रेफर्स टू कॉमन प्लेसेस, टाइप्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। जो भी आम, उर्दू में अगर आप इसको समझना चाहें तो जो भी आम चीज़ें हैं, आम लोग हैं, ठीक है, आम जगह हैं, उनके नाम को आप कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि कैट, अब ये एक कॉमन है। ठीक है, कोई भी कैट हो सकती है। सिटी है तो वो कोई भी सिटी हो सकती है। प्रोफेसर है तो वो कोई भी प्रोफेसर हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, उसकी दूसरी साइड पे अगर हम देखें प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहते हैं स्पेसिफिक पीपल को, प्लेसेस को और थिंग्स को। वो जो स्पेसिफिक होते हैं, वो जो हज़ारों में एक होते हैं, जिस जैसा कोई और नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप लगा लें कि अहमद नाम है, ऑल्दो अहमद नाम के बहुत से लड़के होते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक नेम है। अगर आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली में अगर किसी का नाम अहमद है तो वो उसी का नाम है। किसी और की फैमिली में वो अहमद हो सकता है लेकिन आपकी फैमिली में उसी का नाम है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान है। ठीक है, इतनी ज़्यादा वर्ल्ड मैप पे जो है वो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान एक ही है। ठीक है, जैसे कि इस्लामाबाद है, हमारा जो कैपिटल है वो एक ही है। ठीक है, इस्लामाबाद इसी का नाम है, किसी और का नाम नहीं है ये। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। आगे हम चलते हैं तो कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन कौन से हैं, दैट आर फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, हेयर। ठीक है, फिजिकली थिंग्स आपने ये देखनी है जिसमें आप अपनी 5 सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं ना, वो है आपकी कंक्रीट नाउन। जैसे कि हम कहते हैं यू कैन टच अ ग्लास, इट इज़ कंक्रीट। जो ग्लास है वो कंक्रीट है, आप उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको फील कर सकते हैं। आपने 5 सेंसेस का जो है ना इसमें आपने हिंट याद रखना है। 5 सेंसेस जहाँ पे यूज़ आप कर सकते हैं उसको आप कहते हैं कंक्रीट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंजिबल थिंग्स को, आइडियाज़ को, वो चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि वर्ड है हमारे पास लाइक ब्यूटी हो गया, लव हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया। तो ये ऐसे वर्ड हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन हम इनको सिर्फ फील करते हैं। इंटेंजिबल आइडियाज़ हैं हमारे लिए, सिर्फ हम इनको फील करते हैं। हमने ये वर्ड्स बनाए हुए हैं तो हम इनको यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आप हिंट यूज़ करते हैं जिसमें आप 5 सेंसेस का यूज़ नहीं कर सकते। ना आप इनको टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना आप इनको देख सकते हैं। आप अपनी 5 सेंसेस का यूज़ इनमें नहीं कर सकते। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? वो आइटम्स, वो चीज़ें कि जो काउंटेड होती हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास चेयर्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास पेन्स हैं, तो आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास एक चेयर है, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास ये चीज़ इतनी है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। उसको आप कहते हैं काउंटेबल नाउन। आपने ये बात याद रखनी है कि आपके जितने भी आगे नाउन के रूल्स हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं आपके काउंटेबल नाउन पे और अनकाउंटेबल नाउन पे। इसी से फर्दर आपकी आगे करेक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं को आपने सॉल्व करना होता है, उन्हीं के आपके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, सारा कुछ इन्हीं की बेस पे होता है। अगर हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन को, ऐसी चीज़ें कि जो है ना आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इम्पॉसिबल टू काउंट होते हैं वो वाले। कौन कौन से? वाटर है, शुगर है, इंफॉर्मेशन है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कहे कि आपके पास वाटर है, आप काउंट करके बताओ कितना कितना वाटर है, तो आप उसको काउंट तो नहीं ना कर सकते। आपने मेजरमेंट के लिए 1 kg 1 लीटर ये चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन आप एक एक चीज़ को लेके उसको काउंट नहीं कर सकते कि मेरे पास ये एक है, मेरे पास ये एक पानी है, मेरे पास 2 पानी है, मेरे पास एक शुगर है। इस तरीके से आप उसको जो है ना काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप वो केजी की बात करते हैं या लीटर की बात करते हैं, वो मेजरमेंट के लिए, आपने उनको मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अलग से मेजरमेंट के लिए ज़रूरत होती है, आप वैसे इनको काउंट नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर होना, किसी भी 2 चीज़ों का आप मिक्सचर कर देते हो। ठीक है, उसको कहते हैं कंपाउंड कर देना। कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, आप कंबाइन कर देते हैं 2 वर्ड्स को या उससे भी ज़्यादा वर्ड्स को, दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल नाउन, और वो एक सिंगल नाउन बन जाता है। वर्ड वो 2 होते हैं, आप उनको कंबाइन कर देंगे, वो एक सिंगल नाउन बन जाएगा विद अ स्पेसिफिक मीनिंग, और उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी होगा। ये नहीं कि आपने किसी भी 2 वर्ड को उठाया, वो आपने साथ में ला दिया और उसका कोई मीनिंग भी नहीं बन रहा। मीनिंग भी बनेगा, आपको पढ़ते हुए भी समझ लग रही होगी कि ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इन 2 चीज़ों को मिला के ये चीज़ बनी है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, और वो बन जाएगा सिंगल नाउन। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं टूथपेस्ट, तो आपके टीथ हैं तो आप पेस्ट यूज़ करते हैं, तो आप उसको मिला के कहते हैं टूथपेस्ट। फुटबॉल, फुट के ज़रिए आप खेलते हैं, फुट है आपके पास और बॉल है, तो आप कहते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। बस स्टॉप, बस होती है और साथ स्टॉप होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं बस स्टॉप। तो ये था हमारे पास कंपाउंड नाउन। आगे हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे मुराद होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, लेकिन उनको कंसिडर किया जाता है 1 यूनिट, 1 यूनिट, चाहे वो ग्रुप होता है लेकिन उसको कंसिडर किया जाता है 1 यूनिट के लिहाज से। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक टीम की बात करते हैं, हम एक क्रिकेट टीम की मिसाल ले लेते हैं, तो एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? कितने ज़्यादा होते हैं? पर्सन ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। लेकिन जब हम कलेक्टिवली उनकी बात करते हैं, हम ये नहीं कहते प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, एक सेंटेंस में हम इतने प्लेयर्स का नाम नहीं लेते, हम कहते हैं द टीम। आप टीम उसको कह देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट बना देते हैं आप इतने ज़्यादा लोगों को। ठीक है, अब एक घर में इतने लोग रहते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि माय मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। आप कोई भी सेंटेंस लिखते हुए ये वर्ड ऐसे यूज़ नहीं करते, आप कहते हैं माय फैमिली। ठीक है, आप फैमिली से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक क्लासरूम में पढ़ते हैं तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, आप हर एक का नाम तो नहीं लेंगे। अगर आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं तो आप जाके ये तो नहीं कहेंगे कि मेरी क्लास में ये बात कर रहे थे, नहीं, आप कहेंगे मेरी क्लास ये कह रही थी। ठीक है, तो आप इतने ज़्यादा लोगों को एक ग्रुप बना देते हैं, एक यूनिट बना देते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अच्छा, अब आपने आगे मैंने आपको कहा था कि इसके जितने भी रूल्स होंगे ना वो डिपेंड कर रहे होंगे कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन के ऊपर और अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। ठीक है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो आगे आपके जो मैं आपको रूल्स पढ़ाऊँगी ना नाउन नाउन के, उसमें आपके बहुत काम आएंगे। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि विच टाइप इज़ काउंटेबल एंड विच टाइप इज़ अनकाउंटेबल। आपने याद रखनी है कि जितनी भी हमने ये नाउन की टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, हमने ये नाउन की जितनी भी टाइप्स देखी हैं, इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो काउंटेबल है और कौन सी ऐसी हैं जो अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है, इसी से आगे आपके सारे रूल्स बनेंगे। तो आगे जाके हम देखते हैं जी, तो आगे हम देखते हैं जो प्रॉपर नाउन है ना, वो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि टीचर जब आपने हमें ये बताया कि प्रॉपर नाउन जो है वो एक चीज़ है, एक बादशाही मस्जिद है, एक इस्लामाबाद है, एक पाकिस्तान है, तो फिर ये अनकाउंटेबल किस तरीके से हो गया? ये अनकाउंटेबल इस तरीके से है कि
जब एक चीज़ एक अपनी उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो एक ही है, उस जैसा और कोई नहीं है, तो उसमें काउंट करने का तो कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, उसका ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता कि आप उसको काउंट करें। वो एक ही है, वो एक ही रहेगी। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप चीज़ नहीं लेके आ सकते। इसीलिए आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, कॉमन नाउन है, आपके पास चीज़ें हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। मेरे पास इतने पेन्स हैं, मेरे पास इतने ग्लास हैं, मेरे पास इतने मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो आप उनको जो है वो काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव थिंग्स जो आपके पास होती हैं, कलेक्ट हुई हुई हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल में आप उसको लेके जा सकते हैं। मटेरियल जो है आपके पास, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास ऐसे हैं जो सिर्फ ख्याली होते हैं, इमेजिनेशन की बेस पे होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट जितने भी हम रूल्स पढ़ेंगे नाउन के, वो सब इसके ऊपर बेस होंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास अनकाउंटेबल है, कॉमन और कलेक्टिव जो है हमारे पास वो काउंटेबल है। ठीक है, अब आपने एक काम करना है। मैंने जो है ना आपके पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टेस्ट है वो मैं ना उसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपने वो टेस्ट अटैम्प्ट लाजमी करना है। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए नाउन की टाइप्स का जो टेस्ट है वो मैं दे दूँगी। मैंने बार बार अपनी वीडियोज़ में ये बात कही है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनके लिए ये चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान होगी, वो इससे फेमिलियर होंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 9-10 में भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, क्योंकि स्टार्ट से उनको सिर्फ और सिर्फ रट्टा बेस पे लगाया होता है। वो सिर्फ रट्टे लगाते हैं, तो वो चीज़ों को याद कर लेते हैं। लेकिन जब वो बड़ी क्लासेस में आते हैं, तो जब उन्होंने इसको प्रैक्टिकली जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उनको समझ नहीं आती कि हमने तब क्या पढ़ा था, वो क्या था। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें, ये मेरी सारी प्लेलिस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो चीज़ों को आसान करके समझना चाहते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे क्लासेस मैंने भी ली हैं, लेकिन वो ये है कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके जब बताया जाता है तो प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं होती, कोई भी स्टूडेंट जो है वो थक जाता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरी जो वीडियो की जो लेंथ है वो कम हो, स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो बात वो सुनना चाहते हैं वो जल्द से जल्द सुने और अपना लेक्चर कंप्लीट करके खुद को जो है ना वो अप्रिशिएट करें कि उन्होंने आज का लेक्चर भी ले लिया। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा थोड़ा करके इससे, क्योंकि कतरे कतरे से ही जो है ना वो दरिया बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा लेक्चर लें और फिर पल्ले आपके कुछ ना पड़े, थोड़ा ले लें। वो ये है कि ये चीज़ आपके माइंड में हो, फिर उसके बाद आप उसका टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करें। आपने टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करना है, और आपने, मैं आंसर भी साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन स्कोर आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। स्कोर मेरे लिए लाजमी है। आपने, मैंने अगर क्वेश्चन 10 दिए हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके उसमें से कितने मार्क्स आए हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि स्टूडेंट्स को कितनी समझ आ रही है। ठीक है, तो आपने टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करना है। जो पिछला टेस्ट है वो मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दूँगी, तो वो आपने अटैम्प्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके साथ या नाउन की टाइप्स जो है ना उसका टेस्ट शेयर कर दूँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।